अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कश्मीर फाइल्स के नाम पे जो फ़िल्म रिलीज़ हुआ, इसको लेकर हर जगह जो चर्चे चल रहे हैं, बल्कि इसके ताल्लुक़ से अभी ये कहा जा रहा है कि 150 करोड़ का ये बिज़नेस भी कर दिया। हर न्यूज़पेपर में इसके ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि ये हकीकतों पर मबनी फ़िल्म है। बल्कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कह दिए कि ये फ़िल्म सही है, हकीकत है, फ़लाँ फ़लाँ। तो आइए देखते हैं अब ये इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी बातें हैं और इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। देखिए, ये फ़िल्म जो कश्मीर के पंडितों पर उनके ताल्लुक़ से जो भी उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनको जो क़त्ल किया गया और उनको जला वतन किया गया, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जायदाद है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया गया, ये बिल्कुल सही बात है। ये हुआ था 1990 में, 1990 में, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हुआ। लेकिन ये करने वाले कौन थे, कौन करे और किसको बदनाम किया जा रहा है, ये है असल मसला। देखिए, ये फिल्म में झूठी बातें बहुत सारी जोड़कर आम आवाम को, जो कि किसी भी फ़िरक़ा परस्त या किसी भी मसलक से, किसी मज़हब से दुश्मनी नहीं रखने वाले आम आवाम को, मासूम लोगों को इस फिल्म के ज़रिए से उनके जहनों को ख़राब कर दिया जा रहा है। उनके जहनों में मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से दुश्मनी बिठाई जा रही है, बुग़्ज़, कीना, कपट, ये तमाम चीज़ें इस फिल्म की वजह से हो रही है। लड़ाइयाँ झगड़े होने के इस फिल्म की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस भी है। ये असल में ये जो फिल्में होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है किसी भी मसले को तशहीर करने का। अब वो जहन के लोग जो इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, अब इस ज़रिए को इस्तेमाल करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा नफ़रतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सब काम जो भी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, उनको क़त्ल किया गया, उनके जायदाद पर कब्ज़ा कर दिया गया, ये सब चीज़ें करने वाले असल में पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे। आम आवाम मुसलमानों की ये काम नहीं करी, बल्कि ये लोग तो सौओं के सालों से मिल के रह रहे थे हिंदू मुसलमान, लेकिन ये पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो ये हरकतें करे। लेकिन अब इस फिल्म में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग ऐसा करे बोल के। अब सोचने की बात है, एक रिपोर्ट में बताता हूँ आपको। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स श्रीनगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक 1990 जनवरी 19 तारीख को जो कुछ भी मसला हुआ, उसमें मारे जाने वाले पंडित 89 थे, 89। लेकिन उस हमले में, उस क़त्ल गारतगिरी में पूरे लोग जो मरे वो 1724 लोग मरे। अब उसमें पंडितों की तादाद सिर्फ 89 है, तो बाकी 1635 जो लोग मरे उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। पंडितों से भी ज़्यादा लोग जो क़त्ल हुए वो मुसलमान हैं, लेकिन ये फिल्म में बताया नहीं गया। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। वो सवाल ये है कि देखिए, उस वक़्त के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा थे और दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्ट में है सो वीपी सिंह की वहाँ पर हुकूमत चल रही थी। ठीक है, तो अगर मिलिटेंट्स की तरफ से धमकियाँ आई, आपको जब मालूम हुआ कि वहाँ पर हमला होने वाला है, क़त्ल गारतगिरी वहाँ पर होने वाली है, तो अब उस वक़्त की हुकूमत उन लोगों को क्यों नहीं बचा सकी, उन लोगों की क्यों हिफाजत नहीं की? मिलिटेंट्स की धमकियाँ सुनकर गवर्नर ख़ुद वहाँ से निकल जाओ बोल के क्यों बोले, क्यों उनकी हिफाजत नहीं कर सके? फिर इसी तरह गवर्नर ख़ुद रिफ्यूजी कैंप्स में वहाँ के लोगों को बुलाए, क्यों ऐसा करे? रातें रात बसों में वहाँ पर लोगों को निकलना पड़ा, क्यों उनकी हिफाजत नहीं की? ठीक है, फिर इसी तरह अगर उनको वहाँ से निकालने में मुसलमानों की कोशिश थी, तो फिर मुसलमान खुद 1500 क्यों मरे? अगर वहाँ के पंडितों को निकालना ही ये मुसलमानों का मकसद था, तो फिर मुसलमान उसमें क्यों क़त्ल हुए? फिर इसी तरह 2 दिन के बाद वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जाकर
50 मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में तो फिल्म में कुछ भी बताया नहीं गया। क्यों ऐसा नहीं बताया गया? फिर इसी तरह जहां 80-90 जो भी पंडित कत्ल हुए उन लोगों के बारे में तो बताया, लेकिन 1500 के करीब जो मुसलमान कत्ल हुए ये फिल्म में क्यों नहीं बताया गया? फिर इसी तरह कश्मीर छोड़ के जाने वाले जितने भी पंडित थे ना, उन लोगों ने बाद में मुसलमानों को खत लिखे तो उसमें उन्होंने खुद ये लिखा कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा था। अगर यकीन नहीं आता इन बातों का, अभी भी यूट्यूब पर BBC न्यूज़ चैनल निकाल कर देखिए, वहाँ पर खुद उस जुल्म के शिकार होने वाले पंडितों ने बात की, इंटरव्यू दिया। उन लोगों ने क्या कहा? एक पंडित ने कहा कि असल में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ कर रहे हैं आज तक, और वो हमले होने के बाद से लेकर अब तक हम लोग, हमारे दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई थी उसे धीरे धीरे हम लोग करीब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस कश्मीर फाइल्स, इस मूवी की वजह से, इस फिल्म की वजह से फिर हमारी दूरियां बढ़ गई है। हमारे अभी भी कई फैमिलीज है, सबों की फैमिलीज है, इन फिल्मों की वजह से फिर दुश्मनियां हमारी बढ़ सकती है। फिर इसी तरह वो खुद कहते हैं, मतलब दूसरे पंडित भी ये कहते हैं कि सिर्फ वहाँ से निकल जाने वालों में, कत्ल होने वालों में सिर्फ पंडित ही नहीं थे, मुसलमान खुद थे, सिख भी थे उसके अंदर शामिल, उन लोगों को भी निकलना पड़ा। फिर इसी तरह एक और पंडित कहते हैं कि एक पंडित का बेटा कहता है कि मेरे बाप को मुसलमानों ने बचाया, मेरे बाप पर बार बार हमला होता रहा लेकिन हर बार मुसलमान बचाते रहे, बल्कि मेरे बाप को मुसलमानों ने अपने घर में 4 दिन तक छुपा के रखा, फिर हिफाजत के साथ जम्मू को भेज दिए। ये कौन? पंडित लोग कह रहे हैं वहाँ के, लेकिन फिल्म में क्या बताया जा रहा? फिर इसी तरह और एक दूसरे पंडित ने कहा कि मुसलमानों की कितनी भी तारीफ करो क्यों कम है, मुसलमानों की कितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो हमारी जानों को बचाया। उन पाकिस्तान के मिलिटेंट के जो भी ग्रुप्स थे उन लोगों से हमारी जान बचाने वाले, यानी जितने लोग बचे वो लोग कह रहे हैं कि हमको बचाने वाले मुसलमान थे वहाँ के। लेकिन फिल्मों को इस तरह निकाल के, दुश्मनियाँ फैला के किस तरह नफरतें फैला रहे हैं, आप खुद गौर करना। फिर इसी तरह अब लोग ये समझते हैं कि असल में फिर मुसलमान क्यों टेररिस्ट बनता है? जो भी पाकिस्तान के मिलिटेंट्स थे या जो भी थे, देखिए भाई, ये सिर्फ हिंदुओं से नफरत या काफिरों से नफरत ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये कुछ लोग हैं, कुछ टेररिस्ट ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता, ये किसी भी मज़हब का नाम ले लेते हैं, ये इंसानों को कत्ल करने का सबक पढ़ाते हैं। भोले भाले मुसलमान, मासूम मुसलमानों को और अक्सर अनपढ़ मुसलमानों को इस ग्रुप के अंदर वो लोग जाल डालते हैं, बिछाते हैं जाल, फिर उसके अंदर फंसाते हैं, उनके जहनों को ख़राब करते हैं, हाँ, उनको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या झूठी झूठी बातें बोलते हुए कि आप इनको कत्ल करो, ये काफिर है, ये फलां है, ये फलां है, इनको कत्ल करने से आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस तरह कह कर, इस तरह जो है सो उनके जहनों को ख़राब करके उन लोगों को टेररिस्ट बना रहे भाई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो कभी किसी काफिर से, किसी गैर मज़हब के आदमी से, किसी भी इंसान से वो नफ़रत नहीं करता, उसको कत्ल नहीं करता। उसको कत्ल करने का सबक ना कुरान देता है, ना हदीस, ना इस्लाम देता है। मैं आगे चल के कुछ बातें भी आप लोगों के सामने रखूंगा, जैसा कि अगर हम लोग सूरह माइदा आयत नंबर 32 अगर निकाल कर देखेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, जो शख्स किसी एक जान को कत्ल कर डाले तो वो ऐसा है जैसे तमाम इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। फिर इसी तरह अगर कोई एक इंसान की जान बचा लिया तो इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया, उनकी जानों को बचा लिया। ये कुरान हमें तालीम देता है। कत्ल करना ये कुरान तालीम नहीं देता। एक इंसान को कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, बोलता है कुरान। एक इंसान की जान बचाए तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये तालीम है कुरान की, ये तालीम है इस्लाम की। फिर इसी तरह सूरा अनाम है आयत नंबर 108 108 अगर आप निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह
तर्जुमा देखो इस आयत का, और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम उनके माबूदों को, अगर वो अल्लाह को छोड़ के जिसकी भी पूजा करते हैं, उनके भगवानों को गाली मत दो। कत्ल करना तो दूर की बात, उनके भगवानों को भी, उनके माबूदों को भी गाली मत दो, बुरा भला मत बोलो। बदले में फिर वो लोग भी तुम्हारे माबूद को गाली देंगे, फिर इस तरह झगड़ा बढ़ेगा ना। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी के भगवान को भी गाली देना नहीं है, किसी के माबूद को भी गाली देना नहीं है। ये इस्लाम हमें तालीम देता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस तरह क़त्ल व गारतगिरी होना, इस तरह हमले करना, इस तरह एक दूसरे को कत्ल करना, ये कई मरतबा हुआ। मतलब अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखें, 1947 में जंग आज़ादी के वक़्त 1 लाख से 2 लाख तक लोग मारे गए। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, कई लोग मारे गए। क़त्ल व गारतगिरी वहाँ पर भी हुई। तो क्या इसके ऊपर भी कोई फिल्म बनाएंगे? फिर इसी तरह 1960 में अस्सामी लोग 18,000 बंगाली हिंदुओं को कत्ल करे। अब वो आपस में एक ही मज़हब के हैं, बल्कि इसलिए फिल्म नहीं निकाले। या फिर इसी तरह 1984 में 3,000 सिखों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन असल में वहाँ पर सिखों का कहना है कि 3,000 नहीं, बल्कि 8,000 से 17,000 के दरमियान सिखों को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। बेरहमी के साथ उनका क्या है, कत्ल कर दिया गया है। तो अब क्या कहेंगे? उसके ऊपर भी फिल्म निकालेंगे। फिर इसी तरह 1992 में बाबरी मस्जिद का जो शहीद करने का जो मसला हुआ, उस वक़्त भी 2,000 लोग मारे गए। 2002 में गुजरात में 2,000 मुसलमान कत्ल कर दिए गए। अब इस तरह जितनी भी चीज़ें हुई, इसके बारे में फ़िल्म निकालेंगे। फिर ये कश्मीर फाइल्स है, तो ये अस्साम फाइल्स, ये गुजराती फाइल्स। उसके अलावा अगर अभी लॉकडाउन में जितने लोग भी भूख और प्यास की वजह से मर गए ना, फिर निकालो, लॉकडाउन फाइल्स बोल के भी निकालो। फिर लाखों के लोग मारे गए, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, वो भी पूरी हकीकतें बताओ। फिर इससे क्या फ़ायदा होता? हिस्ट्री में कुछ लोगों की कुछ गलतियों की वजह से कुछ गलतियां हुई, क़त्ल व गारतगिरी हुई। अब उसको, उन जख्मों को ताज़ा करते हुए अब जो मिलके रह रहे हैं, भाई भाई बन के रह रहे, उनको आपस में लड़ाना, उनके दरमियान में दुश्मनी पैदा करना, ये फिल्मों का मकसद बन गया। आज किसी जगह पर हिंदू मारा गया तो किसी जगह मुसलमान मारा गया तो किसी जगह सिख भी मारा गया। अब ये फिल्में बताकर फिर आपस में लड़ाना, ये मकसद है क्या? नहीं। आज हमारे देश को देखिए, ये फिल्में निकाल के ये लोग तो थोड़ी देर के वजह से करोड़ों के रुपए क्या है, अपने जेब में, अपने अकाउंटों में डाल लेंगे। लेकिन आम आवाम, इनके जहन ख़राब हो रहे, दुश्मनियाँ हो रही, आपस में नफ़रतें फैल रहे। आज इस देश को नफ़रतों की ज़रूरत नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहने की आज ज़रूरत है। आज इस देश को एजुकेशन की ज़रूरत है। आज इस देश को बहन बेटियों की हिफाजत की ज़रूरत है। आज इस देश को चैन, अमन, सुकून की ज़रूरत है। याद रखो, ये तभी मुकम्मल हो सकता है जब हम आपस में इस इंडिया में, इस हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, एक दूसरे के साथ मिल के, सपोर्ट करके, मोहब्बत के साथ भाई भाई बन के रहेंगे, तब ही ये मुमकिन है। वरना आपस में लड़ लेने से, क़त्ल व गारतगिरी, फितने फसाद से देश तरक्की नहीं कर सकता।